बसंत पंचमी 2025 पूजा विधि शुभ मुहूर्त माँ सरस्वती को क्या चढ़ाएं और क्या करें क्या ना करें संपूर्ण जानकारी। आप सभी भक्तों को आने वाली बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में माघ माह को त्योहारों का महीना कहा जाता है क्योंकि इस महीने में संकट चौथ, षटतिला एकादशी, मौनी अमावस्या और गुप्त नवरात्रि जैसे प्रमुख पर्व आते हैं। और खास बात यह है कि इसी माह में बसंत पंचमी भी पड़ती है, जो संगीत की देवी माँ सरस्वती की पूजा से जुड़ा है। माना जाता है कि इस दिन उनकी उपासना करने से हमारी खुशियों में इजाफा होता है और जीवन में नई उमंग का संचार होता है। पंचांग के अनुसार माघ माह में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी मनाई जाती है, जो माँ सरस्वती का जन्म दिवस होता है। बसंत पंचमी का पर्व माँ सरस्वती को समर्पित है। इस दिन माँ सरस्वती की विधिवत पूजा की जाती है। बसंत पंचमी को श्री पंचमी या सरस्वती पूजा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा का आयोजन पूरी श्रद्धा भाव से किया जाता है, खासकर उन जगहों पर जहाँ शिक्षा और कला से जुड़ी गतिविधियां होती है। विद्यार्थियों के लिए ये दिन बेहद ही खास माना जाता है क्योंकि माँ सरस्वती की कृपा से उनका ज्ञान और कला कौशल निखरता है। लेकिन भक्तों, वहीं इस साल 2025 में बसंत पंचमी की तारीख को लेकर कुछ असमंजस का स्थिति बनी हुई है। कोई 2 फरवरी को बता रहा है तो कोई 3 फरवरी को बता रहा है। लेकिन भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बसंत पंचमी को लेकर सारा कंफ्यूजन दूर कर देंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बसंत पंचमी किस तिथि को मनाई जाएगी और शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा पाठ कैसे करना है। ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। साथ ही दोस्तों, वीडियो के अंत में हमने बसंत पंचमी से संबंधित कुछ ऐसे उपाय और कुछ ऐसी बातें बताई है जिन्हें आप लोग जरूर देख कर जाइएगा। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि बसंत पंचमी के दिन भूलकर भी ये 4 काम कभी मत करना, नहीं तो बर्बाद होते देर नहीं लगेगी। साथ ही भक्तों, बसंत पंचमी के दिन आपको ये 4 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें बसंत पंचमी के दिन इन 4 कामों को करती है, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उनके घर में कंगाली छा जाती है और जिस घर में भी ये 4 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए चली जाती है। साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि बसंत पंचमी के दिन अगर आप इन चीज़ों का दान करते हैं तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी और हमेशा रुपया पैसा आपके घर में आएगा। चलिए अब हम जान लेते हैं कि बसंत पंचमी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा मुहूर्त के बारे में। पंचांग के अनुसार इस साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 2 फरवरी को सुबह 9:01 से शुरू होगी और इस तिथि का समापन 3 फरवरी को सुबह 6:52 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 2 फरवरी को वसंत पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। अब बात करें सरस्वती पूजा मुहूर्त की, तो इस साल 2 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:09 से शुरू होगा, जो दोपहर 12:35 तक रहेगा। ऐसे में आप इस अवधि के समय देवी सरस्वती की पूजा कर सकते हैं। बसंत पंचमी के दिन कई शुभ योग का निर्माण हो रहा है। पंचांग के मुताबिक 2 फरवरी को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का निर्माण होगा, जिस पर शिव और सिद्ध योग का संयोग रहेगा। इस तिथि पर सूर्य मकर राशि में रहेंगे और इस दौरान अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से लेकर 12:56 तक रहेगा। वहीं अमृत काल रात 8:24 से लेकर रात 9:53 तक है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बता देते हैं कि बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा की सामग्री क्या होनी चाहिए। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा के लिए सामग्री में आप मां सरस्वती की तस्वीर, गणेश जी की मूर्ति और चौकी व पीला वस्त्र शामिल करें। इसके अलावा पीले रंग की साड़ी, माला, पीले रंग का गुलाल, रोली, एक कलश, सुपारी, पान का पत्ता, अगरबत्ती, आम के पत्ते और धूप व गाय का घी भी शामिल करें। वहीं कपूर, दीपक, हल्दी, तुलसी पत्ता, रक्षा सूत्र, भोग के लिए मालपुआ और खीर, बेसन के लड्डू और चंदन, अक्षर, दुर्वा और गंगा जल आदि चीजों का विशेष रूप से पूजन में शामिल करें। तो चलिए अब हम आपको बसंत पंचमी की सरल पूजा विधि के बारे में बता देते हैं। बसंत पंचमी के दिन पूजा करने के लिए सबसे पहले पूजा स्थान पर एक चौकी रखें और चौकी को अच्छे से साफ कर लें।
और फिर उस पर एक पीला साफ वस्त्र बिछाएं। पीला रंग इस दिन के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है, इसलिए इसे जरूर रखें। अब उस पर माता सरस्वती की मूर्ति या चित्र रखें। आप चाहे तो माता की उपासना के लिए चित्र भी लगा सकते हैं। माता सरस्वती को पूजा में चढ़ाने के लिए सबसे पहले पीले रंग के कपड़े चढ़ाएं, क्योंकि ये रंग ज्ञान और रचनात्मकता का प्रतीक है। फिर देवी को ताजे फूल, रोली और केसर, हल्दी, चंदन अर्पित करें। ये सभी चीजें शुभ और पवित्र मानी जाती है। इसके बाद देवी को मिठाई का भोग अर्पित करें, जैसे कि मोदक या कुछ हल्का मीठा पकवान जो खासकर इस दिन के लिए तैयार किया गया हो। अब पूजा में एक दिया जलाएं जो वातावरण को शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखे। फिर माँ सरस्वती के मंत्रों का जाप करें। आप ओम सरस्वती नम या कोई और मंत्र का जाप कर सकते हैं जो आपके दिल को शांति और आनंद दे। मंत्रों के जाप से आपकी बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि होती है। अंत में पूजा समाप्त होने के बाद माँ सरस्वती की आरती करें। आरती करते समय पूरे मन में देवी की महिमा गाएं और श्रद्धा भाव से पूजा पूरी करें। फिर पूजा का प्रसाद सभी को वितरित करें ताकि सबके जीवन में ज्ञान और सुख की प्राप्ति हो। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं बसंत पंचमी का पर्व क्यों मनाया जाता है। असल में बसंत पंचमी का पर्व ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन देवी सरस्वती प्रकट हुई थी। पौराणिक कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना शुरू की तो पहले उन्होंने जीवों और मनुष्यों को बनाया, लेकिन वातावरण बहुत शांत और शांतिपूर्ण था। फिर ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से अनुमति ली और अपने कमंडल से पृथ्वी पर थोड़ा सा जल छिड़का। इस जल से हाथ में वीणा लिए देवी प्रकट हुई। ब्रह्मा जी ने उन्हें वीणा बजाने की प्रार्थना की और जैसे ही देवी सरस्वती ने वीणा बजाई, सभी जीवों और मनुष्यों को वाणी मिली। इसी कारण इस दिन को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। नंबर 1, खराब कामों से बचें। वसंत पंचमी का दिन एक धार्मिक और मानसिक शुद्धता का दिन होता है। इस दिन अच्छे कार्यों की शुरुआत की जाती है और बुरे कार्यों से दूर रहने की प्रेरणा दी जाती है। इस दिन बुरे कर्मों से झगड़ा करने और विवाद से बचने का समय माना जाता है। अगर किसी के साथ मनमुटाव या कोई कड़वाहट हो तो इस दिन उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बजाय अच्छे विचारों और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर दिन बिताना चाहिए। नंबर 2, नशे से बचें। बसंत पंचमी का दिन मानसिक और शारीरिक शुद्धता की आवश्यकता को समझाने वाला होता है। इस दिन नशे से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि नशा शरीर और मस्तिष्क की शुद्धता को नष्ट करता है। मानसिक शांति और ध्यान केंद्रित करने के लिए नशे से दूर रहना चाहिए। ये दिन आत्म संयम और साधना का है। नशा इससे पूरी तरह से विपरीत होता है। नंबर 3, मांसाहार से बचें। वसंत पंचमी का दिन विशेष रूप से देवी सरस्वती की पूजा का दिन होता है और इस दिन देवी को शुद्धता और आहार की शुद्धता की भी पूजा की जाती है। मांसाहार को इस दिन पूरी तरह से त्याग करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि मांसाहार शरीर को भारी बनाता है और मानसिक शांति में विघ्न डालता है। इस दिन शाकाहारी भोजन का सेवन करने से मानसिक शांति और ताजगी बनी रहती है। नंबर 4, झगड़ों और विवादों से बचें। बसंत पंचमी का दिन शांति और सुख की प्राप्ति का दिन है। इस दिन झगड़े, विवाद या किसी से मतभेद में पड़ने से बचना चाहिए। अगर किसी के साथ कोई विवाद या मतभेद हो तो इस दिन उन्हें सुलझाने का प्रयास करें। इस दिन मन और मस्तिष्क को शांति की आवश्यकता होती है, इसलिए इस दिन लड़ाई झगड़ों से दूर रहना चाहिए। नंबर 5, बुरी आदतों से बचें। बसंत पंचमी के दिन बुरी आदतों को छोड़ने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। जो किसी न किसी प्रकार की बुरी आदतों का शिकार होते हैं, जैसे कि अत्यधिक सोना, आलस्य या किसी अन्य प्रकार की नकारात्मकता, उन्हें इस दिन आदतों को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। बसंत पंचमी का दिन एक नई शुरुआत का प्रतीक है और बुरी आदतों को छोड़कर अच्छा आचरण अपनाना इस दिन की महिमा के अनुसार है। नंबर 6, इस दिन जुआ खेलने या किसी भी तरह के व्यसनों में लिप्त होने से बचें। वसंत पंचमी का दिन ध्यान, साधना और पूजा का होता है। इस दिन को व्यर्थ में बर्बाद करने से बचें। किसी भी प्रकार के व्यसनों में लिप्त होने से मानसिक शांति और संतुलन में कमी आ सकती है, जो इस दिन की पूजा के उद्देश्य के खिलाफ है।
नंबर 7, घर में गंदगी न रखें। बसंत पंचमी के दिन घर की सफाई और शुद्धता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस दिन घर में गंदगी या अव्यवस्था को नहीं रखना चाहिए। अगर घर में किसी प्रकार की अव्यवस्था हो तो उसे तुरंत सुधारें। घर की सफाई से न केवल वातावरण शुद्ध होता है बल्कि मानसिक शांति और संतुलन भी बना रहता है। तो आइए अब जानते हैं बसंत पंचमी के दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों का दान कर देते हैं तो आपके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। हमेशा ही धन दौलत आपके घर में खिंचा चला आएगा। नंबर 1, शिक्षा सामग्री का दान। बसंत पंचमी का दिन शिक्षा और ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के पूजन का होता है। इसलिए इस दिन विद्या का दान करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं वे विद्यार्थियों को किताबें, नोटबुक्स, पेंसिल आदि का दान कर सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई गरीब बच्चे हैं तो पढ़ाई के लिए सामग्री नहीं खरीद सकते, उनके लिए भी स्कूल बैग, किताबें और स्टेशनरी का सामान दान करना चाहिए। नंबर 2, अन्न का दान। बसंत पंचमी के दिन अन्न दान करने का महत्व भी बहुत अधिक है। अन्न दान करने से व्यक्ति को न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है बल्कि यह उसकी आयु और स्वास्थ्य में भी वृद्धि करता है। इस दिन खासकर गरीबों, बेसहारा लोगों को, साधु संतों को अन्न दान देना चाहिए। जो लोग दरिद्रता या भूख से जूझ रहे होते हैं उनका पेट भरने से जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। नंबर 3, पीले वस्त्रों का दान। बसंत पंचमी का दिन विशेष रूप से पीले रंग से जुड़ा होता है क्योंकि इस दिन पीला रंग शुभ माना जाता है और देवी सरस्वती की पूजा में पीले रंग के फूल, वस्त्र और अन्य सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। इस दिन पीले रंग के कपड़े दान करने से समृद्धि और खुशहाली में वृद्धि होती है। आप पीले रंग के कपड़े गरीबों या फिर जरूरतमंदों को दान कर सकते हैं। नंबर 4, स्वर्ण का दान। तो दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन स्वर्ण का दान भी बहुत पुण्यकारी माना जाता है। ये विशेष रूप से महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण दिन होता है। यदि संभव हो तो इस दिन सोने की वस्तुएं जैसे कि गहनों का दान किया जा सकता है, लेकिन यह दान किसी जरूरतमंद महिला या साध्वी को करना चाहिए। सोने का दान विशेष रूप से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का एक साधन माना जाता है। नंबर 5, सुनहरे सिक्के या चांदी का दान। बसंत पंचमी के दिन चांदी या सोने के सिक्कों का दान करना भी विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। यह दान विशेष रूप से व्यापारियों के लिए शुभ होता है क्योंकि ये उनके व्यवसाय में वृद्धि और समृद्धि लाता है। आप चांदी के सिक्के किसी मंदिर में या फिर गरीबों को दान कर सकते हैं। नंबर 6, फल और मिठाई का दान। बसंत पंचमी के दिन विशेष रूप से फल और मिठाई का दान करना अच्छा माना जाता है। आप जरूरतमंदों को ताजे फल, विशेष रूप से केले, सेब, अंगूर और संतरे जैसे फल दे सकते हैं। इसके साथ साथ मिठाई का दान भी करें जैसे कि लड्डू, हलवा या अन्य पारंपरिक मिठाइयाँ जो इस दिन विशेष रूप से बनाई जाती है। फल और मिठाई का दान करने से व्यक्ति की सेहत अच्छी रहती है और ये उसके जीवन में मिठास और समृद्धि का प्रतीक होता है। इसके अलावा ये दान समाज में प्रेम और सद्भावनाओं को भी बढ़ाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, आप माता लक्ष्मी का प्रेम, प्यार, आशीर्वाद पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आपके घर में वास हो और आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें, जिससे अगली आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल फ्रेंड।